वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 96। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज के इस एपिसोड में मैं एक छोटा सा विषय डिस्कस करूँगा। शायद आपके कई और जो संगी साथी हों उनके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही हो कि जब हम कुंडली मैच करते हैं और हमारा लव स्कोर 0 आता है, बाकी सब में एक्सेलेंट होता है, तो क्या हमें शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं करनी चाहिए। पर अगर आप ज़बरदस्ती करना चाहते हैं, और कई मैरिजेस सक्सेसफुल हुई होती हैं, पर व्हाट इज़ अ सक्सेसफुल मैरिज? अ लॉन्ग मैरिज? ये क्या सक्सेसफुल मैरिज कहलाई जाएगी जो लॉन्ग मैरिज होगी? ओ कि हैप्पी लॉन्ग मैरिज। मेरे हिसाब से हैप्पी लॉन्ग मैरिज ज़्यादा मायने रखती है और वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए ऐसे केसेस में जहाँ पर आपका लव स्कोर 0 आ रहा है, तो आप एक बात समझ लीजिए, सेक्सुअली आप और आपकी वाइफ अलग हो जाएंगे इन लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ। चाहे आप 20 साल मैरिज के निकाल दीजिए, कम से कम शनि की दशा 19 साल, तो 19 साल मैक्सिमम 19 साल आपने निकाल दिए। उसके बाद आपका डिवोर्स, आपका अलगाव, आपकी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो सकती हैं। इतना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होता है और इसमें सेक्सुअलिटी बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। इस केस में आप ये भी देख सकते हैं, एक ऐसी प्रॉब्लम आती है जो मैंने कई बर्थ चार्ट्स में देखी है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने लगते हैं। वाई? बिकॉज आप दोनों में से एक ज़्यादा एक्टिव है और दूसरा एकदम ही इनएक्टिव हो गया है, तो जो ज़्यादा एक्टिव है वो रास्ता भटकने लगेगा। चाहे आप भटक जाइए, चाहे आपकी साथी भटक जाए, जो जिसका ख्याल नहीं रखेगा वो भटकने लगेगा। और एक मेरा भाई है, वो बहुत परेशान है। मैं हर चीज़ को खोल कर नहीं बता सकता हूँ सबको। हर चीज़ की एक सीमा होती है और जो होनी होती है उसको मैं टाल नहीं सकता हूँ, उसको मैं सॉफ्ट कर सकता हूँ। हो सकता है आपकी मैरिज सामने वाले से ना हो के किसी और से हो जाए, लेकिन अगर आप ज़िद्द पर अड़े हुए हैं माता के सामने कि नहीं, हमारी शादी तो इसी से ही होनी चाहिए, इसी से ही होनी चाहिए, तो फिर माता आपको वो चॉइस दे देगी देर सबेर। फिर आप परेशान होंगे बाद में जब डिवोर्स होने लगेगा या कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जैसी चीज़ें होने लगेंगी। शादी के अंदर कोई ताकत नहीं बचेगी। आपको लगेगा कि आपने तो अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, दे दिया, और सामने वाले ने तो कुछ अप्रिसिएशन ही नहीं किया। वही सुनील शेट्टी की मूवी जैसी हो जाएगी, धड़कन जैसी, कि मेरी जेब में 50 पैसे नहीं थे और मैंने 500 करोड़ की दौड़ में पता नहीं कितनी बार गिरा हूँ, कितनी बार उठा, और हर बार मुझे सूरज की किरणों की तरह तुम्हारी आवाज़ सुनाई पड़ती थी और मैं उसके पीछे पीछे दौड़ता था। तो आप अपनी ज़िद में अपना विवाह किसी के भी साथ कर लीजिए, लेकिन अगर ज्योतिष में आपको विश्वास है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरा पर्सनल कई जगह देखा हुआ एक्सपीरियंस है कि जब लव स्कोर 0 आता है तो आपकी शादी में अड़चन आती हैं, और खुदा ना खास्ता ये शादी हो भी जाती है और लोग इसे सक्सेसफुल मैरिज कहने लगते हैं। मतलब कि आदमी 30 साल 40 साल तक भी साथ में रह सकता है, पर ये सक्सेसफुल मैरिज नहीं होती है। आप बाहर समाज के सामने चाहे कैसा भी दिखावा कर लीजिए, पर सेक्सुअली आप सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि डिवोर्स की स्थिति हो जाएगी 20 साल रहने के बावजूद भी। ये दोष कभी जाएगा नहीं, ये दोष अपना रंग दिखाएगा। और ऐसी टूटी फूटी मैरिज में अगर आप निकाल ले गए 40 साल, तो आपने क्या पाया? अगर आप जो पाना चाहते हैं केवल शरीर पाना चाहते हैं, मन नहीं पाना चाहते हैं, कि क्या पाना चाहते हैं, ये आप समझिए।
आप शादी कभी भी कर सकते हैं किसी से भी, अगर आप बालिग हैं, या ये कोर्ट मैरिज कर लीजिए। अगर सामने वाला आपकी इच्छा का सम्मान नहीं कर रहा है या झिझक दिखा रहा है, तो वो क्या साथ निभाएगा आपका? आप उसके पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, उसके पेरेंट्स नहीं कन्विंस हो पा रहे हैं। उनको नहीं पता है कि ये भारत देश है, आज़ाद देश है, यहाँ बालिग बच्चे होते हैं, जाके कोर्ट मैरिज कर लेंगे, उनका संवैधानिक हक है। तो क्यों नहीं हंसकर आशीर्वाद दे रहे हैं बच्चों को? बच्चे अपना चुनाव कर रहे हैं और चुनाव का फल मिलेगा, उस फल के भागीदार माँ बाप बनने लगते हैं कि नहीं, हम अपने बच्चे का सबसे अच्छा सोचेंगे। मुझे भी पता है आप सबसे अच्छा सोचेंगे, लेकिन आप एक बात समझिए कि आप जितना अच्छा सोच रहे हैं, हो सकता है उससे भी अच्छा आपके बच्चे ने सोचा हो। कुंडली मैच करा लीजिए, एक छोटा सा काम। अगर कुंडली में अच्छे स्कोर आ रहे हैं तो 100 में से 90% चांस है कि वैवाहिक जीवन सही होगा। 10% चांस है कि कुछ इधर उधर हुआ है, कुछ ग्रह दोष है, कुछ तंत्र मंत्र यंत्र भी हैं जो कि प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुंडली मैच करा रहे हैं और उसमें लव स्कोर 0 आ रहा है, तो पहली बात तो शादी होने में बड़ी कठिनाई है। और दूसरी बात, अगर आप मंत्र से सिद्ध कर कर शादी कर भी लेते हैं, आप मांत्रिक हैं, आपके अंदर शक्ति ज़्यादा है, आपने शादी कर भी ली, तो भी ये दोष आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप 20 साल तक उसी साथी के साथ सुखी रहेंगे और उसके बाद आपको पता चलेगा 20 साल के साथ जिसके साथ जितना अच्छा किया, जिसके लिए सब कुछ किया, वो असल में आपका साथी नहीं है। किसी न किसी वजह से मनमुटाव और बहुत ही अजीब सी स्थिति आ जाएगी। ये शादी एक लवलेस शादी होगी, चाहे आज, चाहे कल, चाहे परसों। ये मैंने कई कुंडलीज़ में देखा और एक्सपीरियंस किया कि ऐसे ही हो जाता है। तो ये आपका विचार है। मैं माता काली से कितनी बार भी पूछ लूँ, मुझे हर बार यही जवाब आता है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मुझे काफ़ी चीज़ें पता होती हैं तो मैं बता नहीं पाता हूँ। मैंने एक भाई को बोला कि पैसे बचाना ज़रूर। इसका मतलब समझते हैं आप? आपको ज़बरदस्त पैसे की दिक्कत आएगी, आपका व्यापार, आपका जॉब खतरे में है। मैं आपको इंडिकेशन दे सकता हूँ, क्या खुलकर बता दूँ हर चीज़? ये नहीं कर सकता हूँ, मुझे अलाउड नहीं है। मैं आपको हल्के इंडिकेशंस देता हूँ, अपने वीडियोस में देता हूँ। आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ माता काली से मैं प्रार्थना करता हूँ, और माता काली आपको वो नहीं देगी जो आपको चाहिए। अगर आप माता काली के सच्चे भक्त हैं तो माता काली आपको वो देगी जो आपके लिए सबसे ज़्यादा उचित है। जो लोग भी माता के ऊपर विश्वास रखते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनका मंत्र का जाप करते हैं, उन्हें माता काली पर सब छोड़ देना चाहिए और उन्हें अपना सच्चा कर्म करना चाहिए। आप जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल आपको मिलेंगे। अगर आप माता काली की भक्ति करेंगे तो माता काली आपकी रक्षा करेगी, पर वो आपको दिलाएगी वही जो आपके लिए सबसे ज़्यादा उचित है। कहीं ऐसा ना हो जाए जल्दबाजी के चक्कर में कि ऐसे आदमी के साथ या ऐसी लड़की के साथ आपकी शादी हो जाए जिसके साथ आप जीवन जीने से भी घृणा करने लगें बाद में। क्यों जिद करते हैं? ब्रह्मांड से जिद करेंगे तो ब्रह्मांड आपको दे देगा, पर फिर फल उसका आपको ही भोगना पड़ेगा। माता काली की कृपा से अगर वो नहीं चाहती है कि यहाँ हो, तो इसका मतलब कोई ना कोई भेद जरूर होगा, क्योंकि माँ अपने बच्चों को सबसे अधिक प्रेम करती है।
और समय आने पर उनकी रक्षा करती है। पर जब आप माता की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा रखते हैं कि माँ मेरा हट समझकर, माँ मेरा हट समझकर, बाल हट समझकर मेरी इच्छा ये पूरी कर दो, मेरी इच्छा ये पूरी कर दो, मेरी इच्छा ये पूरी कर दो, तो माँ कर देती है। बाद में जब आपको रोना पड़ेगा तो आप इसी माँ को कोसने लगेंगे कि माँ तुम्हारे रहते ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। अरे तुम्ही ने तो कहा था यार कि कर दो शादी। जब वो देख रही है कि गड़बड़ हो जाएगा तो वो नहीं करने देगी। अगर उसे सही लगेगा तो वो कर देगी। अगर आप माँ के सच्चे भक्त हैं, माँ के ऊपर आपकी आस्था है, तो अपने आप को इतना नीचे मत गिराइए, ना ही अपनी आस्था को गिराइए। माँ जो आपके लिए बेस्ट है वो करेगी। हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम याचक हैं, हम बस इतना ही कर सकते हैं, याचना कर सकते हैं माता से कि माँ कृपा करो, माता कृपा करो, माता जो सबसे बेस्ट हो वो करो माता। हम बोल दें कि जो इसके लिए बेस्ट नहीं है वो कर दो, ताकि जब ये गिरे तो उसका पाप भी हमारे सिर पर लगे। इसीलिए मैं सबसे कहता हूँ कि मैं किसी का गुरु नहीं बनूंगा। मैं गुरु भाई बन सकता हूँ, मैं हेल्प कर सकता हूँ, हेल्प करता हूँ। आप जाप करिए, आप जागृत कर लीजिए और माता का आशीर्वाद खुद प्राप्त कर लीजिए। जो माता आपके लिए सबसे बेस्ट होगा वही करेगी, अगर आप माता के सच्चे भक्त हैं। और जैसा मैं कहता हूं वैसा ही होगा। ये साल एक भाई का, जिसने मुझसे इसी तरह का एक प्रश्न किया हुआ था, बहुत खराब जाएगा। फिर बार बार बोलता हूं पैसा बचाइए उसी भाई से। इस साल पैसों की बहुत दिक्कत होगी, शादी तो हो ही जाएगी। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।